के अंदर 17 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर। आपने एक मिसाल खड़ी करी है, मैं आपको हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं दिल कुमारी, टॉप आईबीसी बड़ा बिजनेस। मैं आप लोगों को एक अपना स्टोरी बताने जा रही हूँ आज। बेसिकली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। नेपाल से बिलोंग करती हूँ। नेपाल में एक छोटी सी गांव है। नेपाल का जो कैपिटल काठमांडू है, काठमांडू से 820 किलोमीटर दूर मेरा छोटा सा गांव है, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा मिडिल क्लास में कैसा सिचुएशन होता है। और बचपन से कुछ ना कुछ करने का मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, कुछ कर गुजरने का मतलब चाहत बहुत थी मेरी। बड़े सपने, बड़ा बनना। गांव में सबसे बोलते थे कि मुझे शहर जाना है, पैसा कमाना है, ऐसा। तो उसी की चक्कर में मैं काम करने के लिए मैं दुबई भी गई और कतार भी गई। वहाँ पर मैंने काम किया और जॉब भी किया, लेकिन मुझे ना वो अपने हिसाब से वहाँ पे जितनी मुझे इनकम सोर्स चाहिए थी, जितनी मुझे पे आउट चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। कहीं ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतने में मैं क्या करूँगी। टाइम जा रहा था और इतना नहीं कमा पा रही थी। तो मैं वापस आ गई। मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं थी अपनी जॉब से, तो मैं वापस आई फिर अपने गांव में। फिर पहले से रूटीन एक दिन देखा, ऐसे सोशल मीडिया में देख मैं वीडियो देख रही थी फेसबुक पे। तो वहाँ पे बिंदा जी का एक वीडियो मिला, जैसे वो बता रहे थे कि कैसे एक आईबीसी घर बैठ के महीना 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, ऐसा बता रहे थे। तो मैं देखती रही ये क्या है। फिर वहाँ पे एक वीडियो मिला जहाँ पे प्रियांशु रंजन का नाम था, जहाँ पे बता रहे थे प्रियांशु रंजन देश में नंबर 1, कैसे 22 साल का लड़का महीना 22 लाख रुपए कमा रहा है। मुझे पता चला कि ये कैसे हो सकता है, जब ये कर सकते हैं तो ये तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं तो यही ढूंढ रही थी। फिर मैंने वहाँ से प्रियांशु जी का नंबर निकाला, तो उनसे कांटेक्ट किया। तो पता चला कि प्रियांशु जी ने बोला कि आपको उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा और अच्छा समझने के लिए। जब मैं दिल्ली आने के लिए बात हुई, तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत कैश थे और मुझे आईबीसी ज्वाइन भी करना था। जो भी कैश थे वो मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर मैंने अपना सामान पैक करके मैं दिल्ली आई। ठीक है, मार्च में जब मैं दिल्ली आई तो वहाँ पे प्रियांशु जी से मिली, बात की। उन्होंने अच्छे से समझाया कि ज्वाइन तो करना ही था, उसके लिए पैसे लगते थे। और देखा कि जो पैसा मैं लेके आई थी वहाँ के पैसे यहाँ देखा तो यहाँ और पैसे बढ़ते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा नेपाल के पैसा इंडिया के पैसा से कम है, और इतना इनफ नहीं था आईबीसी ज्वाइन करने के लिए। फिर उस समय एक ऑफर भी चल रहा था, आईबीसी बनो और बिंदा जी के बर्थडे पे आओ अप्रैल में। तो मुझे कैसे भी करके ज्वाइन करना था, और पूरा सपने, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि मुझे आईबीसी बनना है, महीने 1 से 22 लाख कमाना है, सारी चीज़ें। तो पैसे नहीं थे। मैंने कहा थोड़ा बहुत पिछले जो जॉब करके थोड़ा एक मैंने ज्वेलरी बनाई थी, चेन के, गोल्ड की चेन, उसको मैंने गिरवी रखा और किसी से पैसे लिए। उसके बाद मैंने आईबीसी ज्वाइन भी कर लिया। और उसके बाद बिंदा जी से मिलने भी गए अप्रैल को, और अप्रैल से मैंने काम शुरू किया। अप्रैल महीने बिंदा जी से मिले, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया। वहाँ पे बहुत सारे रीड देखे थे, जो बहुत सारे टॉप आईबीसी थे उनको रिकॉग्निशन किया जा रहा था। सब लोगों को ट्रॉफी मिल रहा था। कहीं ना कहीं मैं ये मन में सोच रही थी कि मुझे भी ये करना है। तो फिर उसी दिन मेरा बिंदा जी के बर्थडे में मेरा फ़ोन जो था, एक छोटा सा फोन सा पानी भी चला गया था, फ़ोन भी ख़राब हो गया। फिर मुझे घर वापस भी जाना था, टिकट भी कैंसिल हो गया। फिर अब क्या करें, रहना था यहाँ पे, खाना भी था, किसी को नहीं जानती थी, काफ़ी दिक्कतें हुई थी। फिर वहाँ बात चली तो कैसे ऐसे करके मैं पैसा जमा किया अगले दिन, और फ़ोन लिया, एक छोटा सा फ़ोन से मैंने एक वीडियो बनाया और बिंदा जी को अपने बारे में समस्या बताया। बिंदा जी ने बोला कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो आप यहीं पे रह के काम करो। ठीक है, धीरे धीरे काम किया। पहले मैंने बिल्कुल भी सेल नहीं आया, बिल्कुल भी मैंने कमा पा रही थी फर्स्ट मंथ पे, और काफ़ी डीमोटिवेट हो रही थी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगी थी, तो बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। फिर प्रियांशु जी से बात करी एक दिन, तो उन्होंने समझाया अच्छे से कि मैम आप नेगेटिविटी ना होइए, अच्छे से आप काम करिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने ऑफिस बुलाया। फिर प्रियांशु जी से बात हुई, और मेरे एक आईबीसी मैनेजर है आकाश कुमार जी, तो अब आईबीसी है जो भारत के, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया मैम कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, मेरी गलती की वजह से थी, क्योंकि मैं स्किल पे इम्प्रूव नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ नेगेटिविटी होते जा रही थी। तो उन्होंने बताया था कि आप इस चीज़ से स्किल बढ़ाइए, पढ़ाई करिए और उसके बहुत सारे नॉलेज लीजिए। जब नॉलेज लिया तो मैंने धीरे धीरे बहुत अच्छा, काफ़ी इन दोनों के, प्रियांशु रंजन जी और आकाश जी के सपोर्ट की वजह से
दूसरे महीने मेरा 2 सेल आई। जब 2 सेल आए तो पहले महीने मैंने 28,000 कमाया था, तो बहुत खुशी हुई कि हाँ पहले मैंने 28,000 कमाए। फिर मैंने सोचा कि अब अगर इतने करने के बाद अगर 28,000 कमा सकते, 2 सेल कर सकते, तो मैं धीरे धीरे 8-10 सेल तो कर ही सकती हूँ। उसके बाद कंटिन्यू काम करते गए आज के डेट में मुझे 5 महीना, लगभग 4.5 महीना हो रहा है बड़ा बिजनेस में। आज के डेट में मेरी महीने के 2 लाख रुपए इनकम होती है, और आज तक 3 से 4 महीने की जो जर्नी थी, अभी तक मेरा 17 लाख का बिजनेस कर चुकी हूँ। बहुत जल्दी 1 करोड़ में पहुँचने की मेरी सपना है, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, सुबह शाम सीख रही हूँ। नेपाल से गई हुई मेरी सिस्टर जो दिल कुमारी पुणे, वो बचपन से लेके आज तक बहुत दुख झेला उसने, बहुत दर्द से गुजरी है। तो यहाँ से वो बहुत बचपन से लेके अभी तक इसने बहुत दुख झेला और इतना संघर्ष किया कि कोई कुछ बता नहीं सकते। जो उसका बचपनापन था, जिस खेल कूद में वो गुजारना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मिला। तो उसके बाद जब बड़ी हो गई, बड़ी होने की बाद मुझसे पूछने लगी कि दीदी हम इंडिया जाएंगे। चलो ठीक है भाई, तुम इंडिया जाओ। तो हमने भेज दिया। वहाँ जाते जाते उसका क्या हुआ, बीच में फिर हमको कांटेक्ट नहीं हुआ, उसका और मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उसका मोबाइल भी टूट गया, मोबाइल भी खो गया, और रिटर्न आने के लिए पैसे भी नहीं थे। और इस वक्त में ऐसी हालत में उसने क्या करेगी, कैसे करेगी। तो उसने किया, जब किया तो बहुत अच्छा किया। उसने क्या किया, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस था, वो बड़ा बिजनेस के लिए उसने बोला हम बड़ा बिजनेस करेंगे दीदी। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, तुम बड़ा बिजनेस करो, लेकिन तुम तो अच्छी हो। तो उसने कहा हाँ दीदी हम बहुत अच्छे हैं। तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे और वो भेज भी नहीं सकती थी, और हमारे पास इतने कमाई भी नहीं थे कि हम उसको पैसे भेज सके। तो उसके बाद में बड़ा बिजनेस शुरू किया। बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ बड़ा बिजनेस करने के बाद उसने अभी उसका लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा होगा आगे भी, उससे भी बहुत बड़ा अच्छा होगा। और अभी हमको भी पैसे भी भेजती है, और उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। और थैंक यू विवेक बिंद्रा जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, थैंक यू। और मेरी बहन जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए आपने जो एक बिजनेस शुरू किया है, वो जैसे बड़ा बिजनेस, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी बहन जैसे राह भटकते हुए लोग, जैसे जिसके पास कम पैसे हो, ऐसे लोगों के लिए आपने बड़ा बिजनेस खोलकर बहुत अच्छा किया। और थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। और थैंक यू करना चाहूँगी विवेक बिंद्रा जी और प्रियांशु रंजन जी और IBC मैनेजर जी कैस जी को। विवेक बिंद्रा जी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम जैसे लोग जो कुछ कर गुजरने के लिए तो तैयार है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ आके हम लोग अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। और मैं एक लड़की इतने दूर से आके, जिसको भाषा भी नहीं आती थी, हिंदी भाषा सीखने के बाद अगर मैं आज के डेट में इतना अच्छा काम कर रही हूँ, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। स्पेशली मेरी एक गर्ल्स के लिए ये मैसेज है, अपने आप को बेचारी बन के घर के अंदर कैद मत कीजिएगा। अपने आप को इस लायक बनाइएगा। अपने आप को किसी दूसरे के लायक नहीं बनाना है, अपने आप को पढ़ लिख के कुछ अच्छा करके खुद के लायक बनाना है, ताकि आप इस दुनिया के लायक, इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव कर सके। और यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी, और आप आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।